16,000, चलो 16,000 मान लेते हैं। और संतान कितनी थी? एक। क्या नाम था उसका? प्रद्युम्न। जिसके 16,000 रानियां थी, संतान पैदा हुई एक, तो प्रश्न चिन्ह लगता है कि नहीं लगता? आज जो एक समुदाय जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, यदि उनके 4 बीवी हैं तो कितनी संतान पैदा हो? क्यों जी? और यदि उसकी 16,000 थी तो कम से कम 16,000 तो होने चाहिए थे, एक तो होना चाहिए था। क्यों जी? विचार करके देखो, यदि आप जो है गहराई से विचार करोगे, जिस समय उनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? रुक्मिणी। और रुक्मिणी कहती है कि जब संतान की बात आती है कि महाराज मुझे आप जैसी ही संतान चाहिए, तो क्या कहा उसने? कि उसके लिए तपस्या करनी होगी। और वो दोनों 12 वर्ष तपस्या करते हैं। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात तब आगे बढ़ते हैं गृहस्थ के लिए, और एक पुत्र को जन्म देते हैं जिसका नाम था प्रद्युम्न। और वो प्रद्युम्न, यदि दूर से दोनों आते थे, कृष्ण और प्रद्युम्न, तो ये पहचानना मुश्किल था कि प्रद्युम्न कौन सा है और श्री कृष्ण कौन सा है। क्यों जी? तो लगता है कि उसकी 16,000 रानियां थी। एक शब्द आता है गोपिकाएं। क्या आता है? गोपिकाएं। तो यहां ये समझने का प्रयास करें, गोपी का जो शब्द का इस्तेमाल यहां पर हुआ, श्री कृष्ण वेदज्ञ विद्वान थे, चारों वेदों के प्रकांड पंडित थे, और जो वेद की ऋचाएं थी उन ऋचाओं का नाम भी क्या है? गोपिका। वेद की ऋचाओं का नाम भी क्या है? गोपिका। तो यहां रमण शब्द आता है फिर, कि वो गोपिकाओं में क्या करते थे? रमण। तो यहां द्विअर्थी भाषा का प्रयोग हो गया, ऐसा लगता है ना। लेकिन वास्तव में यदि मान लिया मैं भोजन कर रहा हूं, तो क्या किसी ने कहा कि सैंधव लाओ? किसी ने कहा जो भोजन कर रहा है कि सैंधव लाओ, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? भोजन कर रहा। तो सैंधव तलवार को भी बोलते हैं और सैंधव लवण को भी बोलते हैं, नमक को भी बोलते हैं। तो सामने वाले को यह समझना चाहिए कि व्यक्ति भोजन कर रहा है या व्यक्ति युद्ध के लिए जा रहा। तो तलवार लानी चाहिए या नमक? क्यों जी? तो रमण शब्द का जो प्रयोग हुआ है, तो श्री कृष्ण महाराज जो वेदों की ऋचाएं थी, जो गोपिकाएं थी, उनमें क्या करते थे? रमण। वो प्रयोग उस शब्द का कहां हुआ? वेदों की ऋचाओं में वो क्या करते थे? क्यों जी? विचार मग्न रहते थे, जिसलिए रमण शब्द का प्रयोग हुआ। और कालांतर में मैक्स मूलर, जो लॉर्ड मैकाले भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए लेकर आया था, उसने हमारी संस्कृति में जगह जगह मिलावट कर दी और हमें जो है भ्रमित कर दिया। और ये सब उसी का परिणाम आज देखने को मिल रहा है। यदि वास्तव में हम उसके वंशज हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो हमें उसे ठीक ठीक जानना होगा। और जो ये गालियां चल रही हैं उसके प्रति, माखन चोर, रास रसैया, और वो तो जो है इतनी रानियां थी उसके, और उसे तो जो मनियारा बना दिया, मनियारा बना दिया, बना दिया नहीं, मनियारे का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। तो ये हम अपने पूर्वजों को, और ऐसे श्रेष्ठ पूर्वजों को, ऐसे आदर्श लोगों को गालियां दे रहे हैं, या वास्तव में उनका महिमा वंदन कर रहे हैं? गालियां दे रहे हैं ना। क्यों जी? तो ये जन्मदिन मनाना नहीं है। जन्मदिन मनाना वो ये भाव कूट कूट के भरे। कौन से भाव? अब एक ही प्रकरण पर मैं चर्चा करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन गांडी फेंक देता है, और गांडी फेंक के वो युद्ध भूमि में नीचे बैठ जाता है। जब नीचे बैठ जाता है, श्री कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन रथ में नहीं है। चारों तरफ देखते हैं तो नीचे बैठा। उसने क्या, अर्जुन क्या कर रहे हो? उसने क्या है कि माधव, मेरे सारे स्वजन और बंधु बांधव हैं, मेरे सारे सगे संबंधी हैं, मैं किन से युद्ध करूंगा? और इन्हें मार के मुझे राज्य नहीं चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन,
ये स्वजन और बंधु बांधव और रिश्तेदार तो हैं, लेकिन अत्याचारी हैं। और तुम कौन हो? क्षत्रिय। तुम क्या हो? क्षत्रिय। और यदि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे, इनका विनाश नहीं करोगे, तो आने वाली पीढ़ियां क्या, उनका भविष्य समाप्त हो जाएगा, अधर्म फैल जाएगा, अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी, और आने वाली पीढ़ियां तुम्हें क्या कहेंगी? नपुंसक और कायर कहेंगी। क्या सामान्य व्यक्ति ऐसी वाणी का प्रयोग कर सकता है? क्यों जी? जो बिल्कुल मोह पास में और अपनी जो है मतलब अस्तित्व को खो के और युद्ध भूमि में बैठ गया, क्यों जी, वही व्यक्ति गांडी उठाता है और क्या करता है? युद्ध करता है। वही व्यक्ति गांडी उठाता है और युद्ध करता है। विचार कर लो, यदि किसी व्यक्ति के विचार मर गए तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? मात्र सांस ले रहा है, जिंदा नहीं है। जिंदा कौन है? जिसके विचार जिंदे हैं। वही समाज जीवंत रहता है जिसके विचार क्या है? जिंदा है। वही अस्मिता को बचा के रख सकता है अपनी को, जिसके विचार जिंदा है। जो व्यक्ति मूल्यांकन करता है, जो अपने पूर्वजों के आदर्शों पर चलता है, वही तो व्यक्ति अपनी अस्मिता को बचा सकता है। आज वर्तमान परिस्थिति में हम लोग जो अनावश्यक कार्य है उनमें कितनी संख्या जुटती है और बुलाने नहीं पड़ते, क्यों जी? और जहां ऐसी स्थिति हो कि जहां बीज के लोग इकट्ठा करने पड़ जाए तो क्या स्थिति है, क्यों जी? यदि वास्तव में आप श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाना चाहते हो तो निश्चित रूप से जो है आप उनके जो आदर्श थे उन आदर्शों पर चलना भी पड़ेगा, और एक विचार का अपने लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। एक विचार का बढ़ा पाओगे तो क्या होगा? संगठित हो पाओगे, और यदि संगठित हो पाओगे तो सुरक्षित हो पाओगे, और यदि आप संगठित नहीं हो पाओगे तो सुरक्षित भी नहीं हो पाओगे। और वास्तव में जन्मदिन मनाने का औचित्य भी तभी है, क्यों जी? हाँ? अरे विचार करो, एक तरफ उसकी नारायणी सेना थी और एक तरफ क्या था? श्री कृष्ण। लेकिन विजय किसकी हुई? श्री कृष्ण की। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या था? सर्वश्रेष्ठ बुद्धि। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों का बल अपना बना ले, और मूर्ख व्यक्ति अपने बल का भी प्रयोग करना नहीं जानता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।